हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल सुशांत चेस वाइज में। आज का टॉपिक हमारा है सैक्रिफाइसेस के ऊपर और हम डिस्कस करने जा रहे हैं अलग अलग टाइप्स ऑफ सैक्रिफाइस के ऊपर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पोजिशनल सैक्रिफाइस के ऊपर। तो पोजिशनल सैक्रिफाइस में ऐसा होता है कि एज कंपेयर टू नॉर्मल सैक्रिफाइस इसके सारे वेरिएशंस नेसेसरीली फोर्स नहीं होते और हम ओवरऑल पीस प्लेसिंग एक्टिविटी और कोई एक फैक्टर को देखते हुए सेक्रीफाइस देने का डिसीजन लेते हैं। तो जल्दी से एग्जांपल पर चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि पोजीशनल सेक्रीफाइस का नेचर कैसा होता है। तो ये पोजीशन वाइट टू प्ले, तो लास्ट मूव ब्लैक ने किया था, देखिए नाइट ए6 से देखिए रूक पर अटैक है और ऐसे लगता है कि रूक जो है C5 पर ट्रैप हो रहा है, पर वाइट ने ये अलाउ किया था। तो अगर आप वाइट हो गए तो इस पोजीशन में क्या करोगे, सोचने की कोशिश करिए और फिर एनालिसिस के साथ कंपेयर करिए, तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होगा। तो ऑफकोर्स वाइट ने सबसे पहले ये देखा था कि उसके पास देखिए बिशप पेयर है, ये B1 का बिशप बहुत पावरफुल है जो कैसल होने के बाद ब्लैक के बहुत काम आएगा। दूसरा, ऐसे लगता है कि रुक इन टू C4 इंटरेस्टिंग है, पर डीसी के बाद आउटराइट कोई प्लान नहीं मिलता है और सैक्रिफाइस दे तो भी किस लिए, राइट, ये सबसे पहला कंसर्न होता है। तो इस पोजीशन में हम क्या देख सकते हैं कि ब्लैक का किंग जो है अभी सेंटर में है जहाँ पे सेफ नहीं है, और दूसरा है कैसल करने के बाद और भी ज़्यादा प्रॉब्लम होगा जैसे कि गेम में हो गया। तो यहाँ पे वाइट को देखिए मूव और प्लान दोनों बहुत ज़रूरी था। तो वाइट ने क्या आइडेंटिफाई किया, किंग सेंटर में, तो देखिए D6 का स्क्वायर वीक है, तो यहाँ पे गुड मूव ढूंढा ND2। जनरली क्या होता है, सेक्रीफाइस के बाद का फॉलोअप नहीं मिलता है, उसके आगे का आइडिया नहीं समझ में आता है। और अब आपको क्लियर हो जाएगा कि ये नाइट जो है C4 से D6 आना चाहता है या तो फिर E4 से D6 आना चाहता है। तो देखिए आइदर पॉन सेक्रीफाइस या एक्सचेंज सेक्रीफाइस, ये दोनों को ही बहुत कम माना जाता है सेक्रीफाइस में। जैसे हमने रुक फॉर नाइट दिया, ये था एक्सचेंज सेक्रीफाइस। रुक फॉर बिशप को भी हम एक्सचेंज सेक्रीफाइस कहते हैं। कुछ लोग रुक एंड नाइट अगेंस्ट क्वीन को भी एक्सचेंज सेक्रीफाइस की तरह ट्रीट करते हैं, पर टर्म्स के हिसाब से ये सही नहीं है। तो यहाँ पे देखिए ब्लैक का सबसे बड़ा प्रॉब्लम, चलिए देखते हैं क्या है। दो लाइन से, एक तो अगर देखिए जस्ट बिशप C6 करे नाइट E4 रोकने के लिए, तो नाइट टेक्स C4, अब पॉन भी मिल चुका है एक्सचेंज देने के बाद, और कैसल को यहाँ पे होगा देखिए क्वीन D3। ये पोजीशन ऑलमोस्ट विनिंग है। देखिए G6 करना फोर्स्ड और उसको बिशप H6, रूक E8, क्वीन H4 करेंगे तो जस्ट BF8 ले लेंगे विनिंग, और रूक E8 को यहाँ पे अब वाइट का मूव ढूंढिए, बहुत ही स्ट्रांग मूव है QG3, ऑन द स्पॉट गेम ओवर। देखिए G6 पे बिशप सेक्रीफाइस होने वाला है और फिर क्वीन G7 आकर मेट हो जाएगा, तो यानी कि क्वीन लाना पड़ेगा सेकेंड रैंक के डिफेंस के लिए। तो भी देखिए BG6, FG, QG6 चेक, किंग H8, और यहाँ पे बहुत ही स्ट्रांग मूव है BG5, गेम ओवर। अब क्वीन पर भी अटैक है और BF6 का थ्रेट भी है, तो रुक G8 सपोज, तो बिशप F6 चेक, रुक G7, रुक पिन हुआ, क्वीन चेक से हटेगी और बिशप टेक्स क्वीन, वाइट विनिंग। तो कैसल करने पर इस तरह से प्रॉब्लम हो रहा है। तो ब्लैक ने गेम में सोचा चलिए पॉन को बचाते हैं, तो यहाँ पर खेला B5, उसको नाइट E4, ऑफकोर्स यही हमारा आइडिया था। यहाँ पर जो बेस्ट पॉसिबिलिटी था ब्लैक के लिए वो था नाइट C7। देखिए लेकिन देख के ही डर लगता है कि हम नाइट D6 पर अलाउ करने वाले हैं। ऑफकोर्स काफ़ी प्रॉब्लम्स है यहाँ पर फोर्स्ड विन नहीं है। देखिए नाइट D6, किंग F8, क्वीन F3 गुड मूव, F7 पर अटैक, क्वीन E7। आप देख सकते हो 8 जो है वो सपोर्टेड है नाइट से, तो यहाँ पर देखिए BG6, एक और अटैक F7 पर, उसको BE8। अब ब्लैक के पीसेस काफ़ी हद तक फंस चुके हैं, पर यहाँ पर वाइट करे तो क्या करे, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे आ सकता है एक स्ट्रॉन्ग इंटरेस्टिंग मूव D5, हालांकि बेस्ट मूव नहीं है पर काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकता है। पॉइंट ऐसा है कि ED को NF5 करते हुए हम बिशप को C5 पर ले जा रहे हैं, तो बेसिकली थ्रेट था देखिए यहाँ पर BC5, और उसके बाद देखिए बिशप C5 आते ही इस डायगोनल पे प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पर देखिए NF5, क्वीन अटैक्ड, क्वीन मूव्स को बिशप चेक, KG8। ये लाइन मैं पर्पसली बता रहा हूँ ताकि हमें समझे
कि स्लो टाइप के पोजीशंस में किस तरह से कंपेंसेशन मिलता है या अटैक कंक्लूड होता है। ये तो हालांकि काफ़ी फोर्स्ड है, नी7 किंग f8 नाइट टेक्स d5 kg8 फिर नाइट चेक किंग f8 और अब देखिए रुक d1। इस टाइप के मूव्स ढूंढना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। देखिए क्वीन जो है ब्लैक की ट्रैप हो गई और वाइट का अटैक कंटिन्यू हो रहा है, तो वाइट विनिंग है। पर पोजिशनल सैक में ऐसा जरूरी नहीं है कि हर लाइन मेट या ह्यूज मटेरियल गेन से ही खत्म हो। गेम में अनफॉर्चुनेटली ब्लैक ने खेला कैसल और गेम बहुत जल्दी कंक्लूड हो गया। यहाँ पे व्हाइट टू प्ले एंड विन का पोजीशन है। अब व्हाइट से क्या करोगे, तो यहाँ पे देखिए सबसे बेस्ट कंटिन्यूएशन जो है, दो कैंडिडेट मूव्स निकल के आ रहे हैं। एक है NF6 चेक और दूसरा है क्वीन C2। तो क्वीन C2 से क्या होगा, क्वीन का जो ध्यान है इस H7 स्क्वायर पर है। बेस्ट था नाइट F6 चेक, देखिए ऑन द स्पॉट विनिंग, G टेक्स F6, क्वीन चेक, पहले किंग को अंदर भेजते 8 पर और अब क्वीन H5, गेम ओवर। देखिए थ्रेट है क्वीन H6 फॉलोड बाय क्वीन H7 मेट, तो इस बिशप को बंद करेंगे F5 से, उसको देखिए क्वीन चेक kg8 और बिशप G5, पोजीशन टोटली लूजिंग। शायद F6 फोर्स्ड, उसको क्वीन चेक किंग H8 को E टेक्स F6, लॉस्ट पोजीशन है क्योंकि मेजर थ्रेड देखिए एक F7 है और दूसरा क्वीन H5 चेक kg8, उसको F7 है। तो यहाँ पर देखिए अगर रुक G8 करे तो क्वीन H6 मेट है, तो ये पोजीशन जो है वाइट का विनिंग है। गेम में एनीवेज वाइट ने QC2 खेला जो NF6 से काफ़ी इंफीरियर है। और एक पॉइंट बताना चाहता हूँ, इधर NF6 को अगर डायरेक्ट किंग H8 करे तो भी देखिए ऑफकोर्स क्वीन H5 ऑन द स्पॉट विनिंग, थ्रेट है बिशप H6। तो क्वीन C2 को यहाँ पर F5 ओनली मूव, उसको E टेक्स F6 और यहाँ पे बेस्ट था रूक F6 करके ये एक्सचेंज दे देना, जो गेम में उसने किया नहीं, F5 खेला ही नहीं, तो इंस्टेंट उसने ब्लंडर किया। देखिए गेम में क्वीन E7 अनफॉर्चुनेटली, और क्वीन E7 को आया देखिए NF6 चेक GF या क्वीन F6 को QH7 चेकमेट। पर F5 के बाद एक्चुअली गेम काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। यहाँ पर F5 को EF, रुक F6, NF6, क्वीन F6, क्वीन H7, KF7 और यहाँ पे वाइट के पास काफ़ी मूव्स है आराम से। अब देखिए मटेरियल रीगेन हो चुका है, बिशप पेयर है, तो विनिंग पोजीशन है। एक स्ट्रॉन्ग मूव है देखिए F4 और थ्रेट है F5, यानी कि इसके बाद जो है FE करते हुए ये रूक ओपन होगा, तो ये पोजीशन वाइट का विनिंग था। तो इस तरह से हम सैक्रिफाइसेस के अलग अलग एस्पेक्ट्स को स्टडी करने की कोशिश करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये लेसन्स पसंद आ रहे हैं। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर योर टाइम।